बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम कुरान पाक पढ़ना सीख रहे हैं बिल्कुल शुरू और ज़ीरो लेवल से, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 19 सबक हमने मुकम्मल पढ़ लिए हैं। आज 20वां सबक पढ़ने जा रहे हैं। आज के सबक के अंदर तशदीद के मुतालिक बताया जा रहा है। तशदीद, ये जो 3 दंडान की शक्ल बनी हुई होती है उसको तशदीद कहते हैं। तशदीद का दूसरा नाम शद है, और तशदीद वाले हर्फ को यानी जिस हर्फ पर भी तशदीद आ जाए उसको मुशद्दद कहते हैं, और तशदीद वाला हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। तो शुरू करते हैं सबक नंबर 20। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 20, लेसन नंबर 20, तशदीद। ये तशदीद की अलामत है, तशदीद की निशानी है, तशदीद की पहचान है कि 3 दंडान की शक्ल के अंदर हर्फ के ऊपर ये बनी हुई होती है, और तशदीद को शद कहा जाता है, और तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं, और तशदीद वाला हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। तशदीद वाला हर्फ 2 मरतबा किस तरीके से पढ़ा जाता है उसकी पहले हमें हिज्जे के ज़रिए मश्क कराई जाती है कि ये रब्ब है, बा के ऊपर तशदीद है। तो कुरान पाक के अंदर जहाँ भी लिखा हुआ होगा इसी तरीके से होगा, लेकिन हमें समझाने के लिए उसकी हिज्जे करके बतलाते हैं कि तशदीद वाला हर्फ 2 मरतबा किस तरीके से पढ़ा जाता है। रब, रबा ज़बर रब, बा ज़बर ब, रब रब, रबा ज़बर रब, बा ज़बर ब, रब। तो तशदीद वाला हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक अपने आगे वाले हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है, और दूसरा अपनी हरकत के साथ पढ़ा जाता है। यानी बा के ऊपर तशदीद है तब होगा, पहला बा साकिन होगा तो वो अपने आगे वाले हर्फ र के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा, रबा ज़बर रब, और दूसरी मरतबा बा ज़बर ब अपनी हरकत के साथ पढ़ा जाएगा, रब रब। तशदीद को ज़रा सख्ती के साथ अदा करना है ताकि अच्छी तरीके से तशदीद अदा हो। इन्ना इन्ना, तो यहाँ पर भी कुरान पाक में इस तरीके से लिखा हुआ होता है इन्ना। तो हमें हिज्जे के ज़रिए बता रहे हैं कि तशदीद वाला हर्फ 2 मरतबा किस तरीके से पढ़ा जाता है। कि तशदीद वाला हर्फ पहला साकिन होता है तो वो अपने आगे वाले हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है, और दूसरा मुतहर्रिक होता है तो अपनी हरकत के साथ पढ़ा जाता है। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना इन्ना, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना। और नून मुशद्दद कि जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको मुशद्दद कहते हैं, तो नून के ऊपर तशदीद है तो इसको नून मुशद्दद कहेंगे। और नून मुशद्दद का कायदा ये है कि नून मुशद्दद के अंदर एक अलीफ के बराबर गुन्ना होता है, यानी नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ा जाता है। हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ पर भी नून मुशद्दद होगा यानी नून हो उसके ऊपर तशदीद हो तो वहाँ पर एक अलीफ के बराबर गुन्ना होगा। सुम्मा, सा मीम पे सुम, मीम ज़बर मा, सुम्मा सुम्मा, ये उसी की शक्ल है लेकिन ये हिज्जे के साथ लिखा हुआ है। कुरान पाक में इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। हम समझाने के लिए इस तरीके से लिखा है कि तशदीद वाला हर्फ इस तरीके से 2 मरतबा पढ़ा जाता है कि तशदीद वाला पहला हर्फ साकिन होता है तो वो अपने माक़बल वाले हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है, और दूसरा मुतहर्रिक होता है तो वो अपनी हरकत के साथ पढ़ा जाता है। यानी इस तरीके से हम पढ़ेंगे सा मीम पे सुम, मीम ज़बर मा,
सुम्मा। तो ये मीम के ऊपर 3 दंडान की शक्ल है, उसको तशदीद कहते हैं। तशदीद का दूसरा नाम शद है और तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं। तो मीम के ऊपर तशदीद आई है तो मीम मुशद्दद कहा जाएगा। जिस तरीके से नून मुशद्दद हो तो एक अलिफ के बराबर गुन्ना होता है, इसी तरीके से मीम मुशद्दद के अंदर भी एक अलिफ के बराबर गुन्ना होता है। तो ये कायदा हमेशा याद रखना चाहिए कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के अंदर एक अलिफ गुन्ना करके पढ़ा जाता है। अब दूसरी लाइन के अंदर हमें खोलकर वाज़े लिखकर नहीं बतलाएंगे कि किस तरीके से तशदीद वाला हर्फ 2 मरतबा लिखा जाता है। जिस तरीके से कुरान पाक में लिखा हुआ होता है इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा हुआ है। हमें समझना है कि तशदीद वाला हर्फ किस तरीके से 2 मरतबा पढ़ा जाता है। अम्मा अम्मा, तो यहाँ पर मीम को 2 मरतबा पढ़ेंगे इसलिए कि मीम के ऊपर तशदीद है। तो पहली मीम ऐन के साथ मिलकर पढ़ी जाएगी और दूसरी मीम अपनी ज़बर के साथ पढ़ी जाएगी। ऐन मीम ज़बर अम, मीम ज़बर मा, अम्मा। मजबूती के साथ तशदीद को अदा करना है ताकि वाज़े तरीके से तशदीद अदा हो। और यहाँ पर मीम मुशद्दद है लिहाजा एक अलिफ के बराबर गुन्ना होगा। सुम्मा, सामीम पे सुम, मीम ज़बर मा, सुम्मा। मीम मुशद्दद है लिहाजा एक अलिफ के बराबर गुन्ना होगा। मन्ना, मीम नून ज़बर मन, नून ज़बर ना, मन्ना। नून मुशद्दद है लिहाजा एक अलिफ के बराबर गुन्ना होगा। नून के ऊपर जो ये 3 दंडान की शक्ल है उसको तशदीद कहते हैं। तशदीद का दूसरा नाम शद है और तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं। और मुशद्दद हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक अपने माक़बल वाले हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है और दूसरा अपनी हरकत के साथ पढ़ा जाता है। मद, मीम दाल ज़बर मद, दाल ज़बर द, मद। दाल मुशद्दद है तो दाल 2 मरतबा पढ़ी जाएगी। क़ल, क़ाफ लाम ज़बर क़ल, लम ज़बर ल, क़ल। यहाँ पर हुरूफ को खींचना भी नहीं है कि हुरूफ क़ल इस तरीके से खींचना नहीं है, बल्कि क़ाफ लाम ज़बर क़ल, लम ज़बर ल, क़ल जल्दी से पढ़ना है, खींचना नहीं है। हज, हाजिम जबर हज, जिम जबर ज, हज। हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर ना, अन्ना। एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे इसलिए कि नून मुशद्दद है। तब, ताबा ज़बर तब, बा ज़बर ब, तब। जहाँ पर नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद न हो तो वहाँ पर मुशद्दद हर्फ को जल्दी से अदा करते हैं, वहाँ पर खींचना नहीं। तब इस तरीके से करना नहीं बल्कि जल्दी से। तब ज़न्ना, ज़न्ना। नून मुशद्दद होगा तो एक अलिफ के बराबर गुन्ना करने के लिए थोड़ा खींचेंगे, वरना नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद न हो तो वहाँ पर खींचना नहीं है, इसको भी ध्यान में रखें। ज़ानून ज़बर ज़न, नून ज़बर ना, ज़न्ना। सब्बा, मिम्मा। अब बगैर हिज्जे के पढ़ते हैं, आप खुद मश्क करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह इस तरीके से मश्क करेंगे बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। मिम्मा, अय्यी, शर्री, सल्ली, हुब्बन। हाबा पेश हुब, बादो ज़बर बन, हुब्बन। बा पर तशदीद है लिहाजा बा 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, एक हा के साथ मिलाकर और दूसरा अपनी तनवीन के साथ पढ़ा जाएगा। हुब्बन, जम्मन। मीम मुशद्दद है लिहाजा एक अलिफ के बराबर गुन्ना होगा। दक्कन, शक्कन, सफ़न, हक्कुन, हिल्लुन, उम्मुन, उम्मुन। हमज़ा मीम पेश मीम दो पेश मुन, उम्मुन।
हमजा को खींचना नहीं है, सिर्फ मीम को अंदर गुन्ना करना है। उम्मुन, उम्मुन नहीं, उम्मुन, कुल्लुन, रब्बुन, गम्मिन, गिल्लिन, गिल्लिन, गुर्रिन। आगे 21वां सबक शुरू होता है। 21वें सबक के अंदर भी हमने जो अभी 20वें सबक के अंदर तशदीद के मुतालिक पढ़ा उसी की मश्क है, और बाकी कुछ पिछले असबाब की भी मश्क होती है कि बाज़ मरतबा हरूफ लिखे जाते हैं लेकिन पढ़ने में नहीं आते हैं, तो उसकी भी मश्क हो जाती है। तो शुरू करते हैं सबक नंबर 21, लेसन नंबर 21। अल्लाह, हमज़ा लाम ज़बर अल, जल्दी से हमज़ा लाम को अदा करना है। यहाँ पर हमज़ा और लाम को खींचकर पढ़ना, हमज़ा लाम ज़बर अल, इस तरीके से खींचकर पढ़ना नहीं है, बल्कि हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम अलीफ ज़बर ला, अल्लाह, अल्लाह, जल्दी से अदा करना है। अल्लाह, इस तरीके से खींचना नहीं है, बगैर खींचे पढ़ना है। अल्लाह, बल्ला, कल्ला, इल्ला, इय्याका, बगैर हिज्जे के ही पढ़ते हैं। आप खुद मश्क करें, बगैर हिज्जे के पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो खुद से हिज्जे करके उसको पढ़ने की कोशिश करें। इय्याका, मिन्ना, नून मुशद्दद है लिहाजा एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। मिन्ना, इन्ना, अन्ना, यहाँ पर नून के बाद या लिखी हुई है तो या पढ़ी नहीं जाएगी, इसलिए कि उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। तो बाज़ मरतबा ये या लिखी जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती है। हमने पिछले असबाब के अंदर उसको वजाहत के साथ पढ़ लिया है, समझ लिया है। अन्ना, हत्ता, यहाँ पर भी या पढ़ी नहीं जाएगी। हाता ज़बर हत, ता खरा ज़बर ता, हत्ता, या पढ़ी नहीं जाएगी। अन्नी, ऐन नून ज़बर अन, नून या ज़िरनी, अन्नी, यहाँ पर या साकिन पढ़ी जाएगी, इसलिए कि या के ऊपर सुकून आ गया है। जब या के ऊपर सुकून न हो या ज़बर न हो, ज़ीर न हो, पेश न हो, तो कोई हरकत या जज़म वगैरह उस पर न हो, वो हरकत से खाली हो, तो इस सूरत के अंदर वो या पढ़ी नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पर या के ऊपर सुकून आ गया है तो या साकिन होगी और वो पढ़ी जाएगी और अपने माक़बल वाले हर्फ से मिलकर पढ़ी जाएगी। अन्नी, और एक अलिफ के बराबर मद्दा भी होगा, इसलिए कि या मद्दा होता है। अन्नी, मिन्नी, यहाँ पर भी या साकिन है, उसके ऊपर जज़म है तो या साकिन पढ़ी जाएगी, या मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। मिन्नी, इन्नी, रब्बी, अन्नी, लशत्ता, लशत्ता, यहाँ पर या पढ़ी नहीं जाएगी, इसलिए कि या के ऊपर कोई हरकत भी नहीं है, सुकून भी नहीं है, तो ये या पढ़ी नहीं जाएगी। आपके जहन के अंदर ये सवाल पैदा हो सकता है कि या कब पढ़ी जाती है और कब नहीं पढ़ी जाती है। जैसा कि पिछले असबाब के अंदर हमने पढ़ा था कि बाज़ मरतबा गोल या लिखी हुई होती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती। तो आपको ये सवाल हो सकता है कि कब पढ़ी जाए और कब पढ़ी न जाए, तो उसका जवाब ये है कि जब या के ऊपर कोई हरकत न हो, जज़म तशदीद वगैरह न हो, तो वो गोल या पढ़ी नहीं जाती है, और जब उसके ऊपर कोई हरकत आ जाए या जज़म या तशदीद वगैरह आ जाए तो वो या पढ़ी जाती है। तो ये कायदा और उसूल याद रखें। लशत्ता, तो यहाँ पर या पढ़ी नहीं जाएगी, लिखी जाएगी लेकिन पढ़ी नहीं जाएगी, इसलिए कि उसके ऊपर न तो कोई हरकत है न सुकून वगैरह है। सल्ला, सल्ला, यहाँ पर भी या पढ़ी नहीं जाएगी, इसलिए कि उसके ऊपर न तो हरकत है न सुकून है।
लाम के ऊपर तशदीद है तो लाम 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, एक सौद के साथ मिलाकर, और एक लाम खड़ा ज़बर ला पढ़ा जाएगा। सल्ला, जल्लाहा, ज़क्काहा, अनासिया, अनासिया, अल्लाहु, हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम खड़ा ज़बर ला, अल्लाह, हाफिज़ हु, अल्लाहु। तो ये अल्लाह का लाम कहा जाता है। और अल्लाह के लाम का कायदा ये है, ग्रामर ये है कि अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश हो तो अल्लाह का लाम पूर्ण पढ़ा जाता है। यहाँ पर अल्लाह का लाम है, ये अल्लाह का लाम कहा जाता है। यानी जो लफ्ज़ी अल्लाह लिखा हुआ होता है उसके अंदर जो लाम होता है वो अल्लाह का लाम कहा जाता है। तो अल्लाह के लाम से आगे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है, लिहाजा अल्लाह का लाम पूर्ण होगा। अल्लाह, मोटी आवाज़ मुंह भरकर पढ़ेंगे। अल्लाह, हाफिज़ हु, अल्लाहु। अगर अल्लाह के लाम से आगे वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो अल्लाह का लाम बारीक पड़ जाते हैं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, लाम बारीक होता है, अल्लाह का लाम बारीक होता है। और यहाँ पर अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर ज़बर है, लिहाजा अल्लाह का लाम पूर्ण होगा। अल्लाहु रब्बना फलम्मा इन्नमा अय्युहा युक़द्दिरु। तो 20वें सबक के अंदर और 21वें सबक के अंदर तशदीद की मश्क कराई गई है कि जब किसी हर्फ पर तशदीद आए तो उसको 2 मरतबा पढ़ा जाता है। और तशदीद की पहचान हमने समझ ली कि तशदीद 3 डंडारों की शक्ल के अंदर बनी हुई होती है और वो हर्फ के ऊपर आती है। जैसे ये लिखी हुई है, ये तशदीद कहलाती है कि उसके 3 डंडान बने हुए हैं और वो हर्फ के ऊपर लिखी हुई होती है। तशदीद का दूसरा नाम शद है और तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं। और नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के अंदर एक अलिफ के बराबर गुन्ना होता है, बाकी उसके अलावा तमाम मुशद्दद हरूफ के अंदर गुन्ना नहीं होता है। सिर्फ नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के अंदर गुन्ना होता है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है आप बिला झिझक कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो दुआओं की दरख्वास्त है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।